अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज जब मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आई ना, तो मैं बस यही सोच रही थी कि सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि मेरे उस सब्र की गवाही है जो मैंने बिना शोर मचाए किया। एक बात बस मेरी याद रखना कि रब किसी के सब्र को ज़ाया नहीं करता। एक ना एक दिन आपको ज़रूर उसका फल मिलता है। मैंने 2018 में यूट्यूब शुरू किया था, 2-3 चैनल्स बनाए, डिलीट कर दिए, मुझे उनके अब नाम भी याद नहीं है। उसके बाद 2022 में मेरी शादी हो गई थी। मैं बिल्कुल डीमोटिवेट थी कि पढ़ी लिखी हूँ और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, शादी के बाद अब मैं क्या करूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दोबारा से मोटिवेट किया कि आप इस तरह से डीमोटिवेट होकर ना बैठो, मैं आपको वाईफाई सब कुछ मेरे पास है, तो आप अपने दोबारा ज़ीरो से शुरू करो। मैंने फिर से स्टार्ट किया, तो लेकिन मेरे 2 चैनल थे मेरे, वो मोनेटाइज़ हो गए और मैंने ना एक चैनल पे ना वो कॉपीराइट कंटेंट डाल दिया, नहीं कॉपीराइट नहीं, रीयूज्ड कंटेंट डाल दिया। तो मतलब किसी का कंटेंट था, मौलवियों की वीडियोस थी, उस पे मुझे इतने व्यूज़ आ रहे थे और इतने मेरे सब्सक्राइबर दिनों में बढ़ने लग गए थे। तो इस चैनल पर भी आप देखिएगा, मेरे ना तकरीबन 16,000 सब्सक्राइबर हैं, तो ये 18,000 हो गए थे उन्हीं वीडियोस की वजह से ना, कुछ ही दिनों में। तो मैंने कहा भाई ये तो सही काम चल रहा है और मुझे पेमेंट भी उससे मिल गई थी। तो लेकिन ना, क्योंकि वो रीयूज्ड कंटेंट था, मुझे पता नहीं था, लोग इतने डाल रहे थे यूट्यूब पे, तो मैंने कहा इन सब के भी चैनल्स चल रहे हैं, तो मैंने भी वो गलती कर दी और अपना ना मोनेटाइज़ हुआ चैनल मेरे हाथ से चला गया। तो फिर ये ना उसके बाद कोई 1 साल बाद मुझे ये चैनल वापस मिला है। तो यूट्यूब की तरफ से उन्होंने 1 साल बाद वो रिस्ट्रिक्शन हटाई है, क्योंकि मुझे ना पेमेंट मिल गई थी उन वीडियोज़ की ना, जिन वीडियोज़ पे मुझे पेमेंट मेरी नहीं बनती थी। वो किसी का कंटेंट था, लेकिन सभी यूज़ कर रहे थे, मौलवियों के कंटेंट्स थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। ये बात नहीं है कि मैंने पैसे नहीं देखे, इससे ज़्यादा पैसे अपने हस्बैंड की कमाई के देखे हुए हैं, लेकिन जो अपने पैसों की खुशी होती है ना, बस उसकी एक्साइटमेंट का जो लेवल होता है ना, उसका तो बस कोई हिसाब ही नहीं होता। ऐसा लगता है अब तो मैं ओवन भी लूँगी, अब तो मैं एयर फ्रायर भी लूँगी, अब तो मैं सारा कुछ कर सकती हूँ उन पैसों से, लेकिन हस्बैंड के पैसों से बस घर ही चलता है। तो अभी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कंसिस्टेंसी के साथ आप भी यूट्यूब पर ज़ीरो से स्टार्ट करें। कुछ भी नहीं होता, मुझे देखें 8 साल हो गए, तो लेकिन अभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो शुक्र है मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आप भी दोबारा से शुरू करें, कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई कामयाबी नहीं मिल रही, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर मिलेगी। काम आपका अच्छा होना चाहिए, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। और ना यूट्यूब पर अगर आपने चैनल बनाना है ना, तो आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो ना, तो आप यूट्यूब पर ही लिखें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाएगी। बाद में भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो वो भी सारे आप यूट्यूब पर लिखो, तो लोगों ने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैंने यूट्यूब से ही सारा सीखा है, तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत हेल्प होगी वहाँ से। और ना आपने वीडियोस लाज़मी डेली अपलोड करनी है, ठीक है? कोई ज़्यादा ही बड़ा मसला हो खुदा ना ख़ास्ता, तो फिर आप बेशक एक ना मतलब कि ना डालें, लेकिन आपने वीडियोस डेली अपलोड करनी है। और हाँ, आप इस तरह करें कि आप ना एक दिन आगे चला करें, मतलब कि आप अपना कंटेंट ना बचा के रखा करें कि खुदा ना ख़ास्ता कोई मसला हो गया, आप वीडियोस नहीं बना सकते, तो कम से कम जो आपके पास पहले से कंटेंट पड़ा हो ना, आप उसको अपलोड कर दो। तो ये आप करके देखें। एक मैंने चैनल देखा था, अभी ना उस लड़की बेचारी के 242 300 इस तरह के व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अब माशाल्लाह से उसके मतलब 11,000 15,000 इस तरह से उसके आ रहे हैं व्यूज़ ना। तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर कामयाब हो जाओगे। इतने हैं कि कम से कम ना महीने में $137 या वहाँ $100 आपने करने होते हैं, $100 तभी पेमेंट मिलती है। तो आपके ना $137 $140 $150 अगर आपके हो जाए ना, तो फिर आपको मंथली पेमेंट मिल जाती है। एक लड़की थी, उसका चैनल कहती मेरी 3 महीने में जाके ना $100 कंप्लीट होते हैं। तो यूट्यूब तब तक ना पेमेंट नहीं देता जब तक आपके $100 नहीं हो जाते। तो वो कहती मैं ये समझती हूँ कि मेरी ना कमेटी है, तो 3 महीने के बाद ना मेरी कमेटी निकल आती है। तो वो करी मैं ये समझ कर ना डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, चलो कि मेरी कमेटी जमा हो रही है। तो मैंने कहा इसकी बात भी देखो कितनी अच्छी है कि 3 महीने बाद अगर उसको 1,000 यानी कि $100 उसका कंप्लीट होता है, तो $100 के बनते हैं महीने के तकरीबन कोई 35 से 40,000 रुपये। तो ये भी उसकी देखो एक कमेटी निकल आती है 3 महीने बाद 40,000 की। तो ये भी अच्छी बात है। अगर आपके थोड़े व्यूज़ आ रहे हैं, फिर भी आप हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह एक दिन आपके ज़्यादा व्यूज़ भी आएँगे। तो अगर 3 महीने बाद हमें 40,000 50,000 मिल भी जाते हैं घर बैठे हुए, तो क्या उससे जाता है। तो अच्छी बात है, समझो हमें बिना मतलब कमेटी हमने दी भी नहीं और हमें मिल भी गई। अच्छा, मैंने ना ये गलती की थी कि किसी का कंटेंट यूज़ कर लिया था, है ना, बड़े मैंने एडिट किया था उसको, है ना, कि यूट्यूब पे होता है ऑप्शन कि आप एडिट करके डाल सकते हो किसी का कंटेंट, लेकिन नहीं भाई, मेरा तो चैनल डिमोनेटाइज हो गया था। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि ना किसी का कंटेंट यूज़ करो, ना करो, तुमने चैनल मोनेटाइज करवा लिया, अब ना करो किसी का कंटेंट यूज़ ना। लेकिन मेरा एक बेबी भी था छोटा, तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता इतना। तो मैंने कहा ये सब लोग ऐसे ही कमा रहे हैं और उन पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे। जो मैं खुद बनाती थी ना, इतनी मेहनत करती थी, उन पे व्यूज़ ही नहीं आते थे। तो जब किसी का मैं यूज़ करने लगी ना कंटेंट, अल्लाह, उस पे 3-3 लाख उस पे व्यूज़ आ रहे थे 2-2 3-3 दिन के अंदर ना।
تو اسی وجہ سے میرا چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا۔ تو آپ اپنا کنٹینٹ بنائیں اور اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ اپلوڈ کریں، اور ہمت نہیں ہارنی ہے آپ لوگوں نے بس۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی پلیز اس کو لائک کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور کامنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔